ख़वातीनो हज़रात, हम ये जानते हैं कि लफ्ज़ शहज़ादी या शहज़ादियाँ किसी महल में रहने वाली सिन्फ का नाम नहीं। शहज़ादियाँ हर घर में पाई जाती हैं। हर घर की शहज़ादी अपने घर की रहमतें और रौनकें बहाल रखती है। आज की कहानी उस नन्ही शहज़ादी के नाम, जिसके चले जाने से घर की रौनकें सन्नाटों में बदल गईं। उनको फांसी दी जाए, सरेआम उनको फांसी दी जाए। इतना घिनौना इनका जुर्म है। डे गार्ड प्लेयर इन रेपिंग अदर गर्ल। जो एब्यूसर है बहुत एग्रेसिव है। उस चादर के ऊपर ही मैंने पेट्रोल डाला और उसी वक्त आग लगा के तेजी से निकल गया। डेड बॉडी को जलाते हैं इसलिए कि उसकी शिनाख्त ना हो सके, क्योंकि वो अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो वो कनेक्ट हो जाती है। कि जिस तरह उसकी हड्डियाँ गल गई हैं, कुत्ते बिल्ले खा गए, इसकी हड्डियाँ भी गल जाएंगी, कुत्ते बिल्ले खा जाएंगे। ये बड़ा ही एक पेचीदा केस था, बड़ा कम्प्लेक्स। हुआ ये था कि एक जगह से हमें पता चलता है कि एक बच्ची मिसप्लेस होगी और 3 दिन बाद हमें पता चलता है कि उसकी डेड बॉडी मिल गई और वो रेप भी हुई, ज्यादती की गई उसके साथ, छोटी बच्ची थी। कैसे बहुत से केसेस होते हैं जिनमें इनके बचपन में, ठीक है, ये इस तरह का अब्यूज़ इन्होंने बेयर किया होता है। इसको वो अब्यूसर जो होता है वो एक्चुअली अब्यूज्ड हुआ होता है, तो वो अपने से कमज़ोर पर वही जो बिहेवियर है वो अप्लाई करता है। बारागांव में 11 साल की बच्ची शहज़ादी रहती थी। ये गरीब माँ बाप की बेटी थी। ये शाम के वक्त ज़ारा महक के घर ट्यूशन पढ़ने जाती थी। बड़ी वेल टू डू है, गुड लुकिंग थी, नंबर से उसने पढ़ा हुआ था। ज़ारा महक ने मास कम्युनिकेशन में MS कर रखा था। जो लड़का था वो बड़ा पढ़ा लिखा, गुड लुकिंग। मैंने कहा कि ये उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? कहती है MBA तालीम है उसकी। तो उसका I9 में घर था। ज़ारा महक 2009 से इब्रार काजी की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। ये दोनों जिंदगी में थ्रिल करना चाहते थे। अब इसने ड्रामा किया उसके साथ कि मुझे एड्स की बीमारी हो गई है और मुझे एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसने बताया है कि आप वर्जन लड़कियां यूज करें, तो जब एड्स खत्म हो जाएगी मैं आपसे शादी कर लूंगा। और ज़ारा महक ने इसी थ्रिल में 11 साल की मासूम बच्ची इब्रार काजी के हवाले कर दी। शहजादी 13 फरवरी को ट्यूशन पढ़ने गई और घर वापस नहीं आई। उस दिन उसको उसने बुलाया कि सुबह तुम आना, सुबह 11 बजे आ जाना, 9 बजे आ जाना। ट्यूशन टीचर ने बुलाया। हमने घंटा की पढ़ा सबक और उस महक बाजी ने कहा आप चले जाओ, आपका काम खत्म हो गया। उसने कहा शहजादी बाजी का काम ज्यादा है इसलिए उसको थोड़ी देर बाद छुट्टी दे दूंगी। मैं चलो उसको बुला के लोगों खाना भी खा ली तो नशद देनी जाएगी। उसके पास गई तो उसने कहा ये शहजादी तो यहाँ से चली गई है। उसने कहा कि वो शहजादी गई ट्यूशन के बाद तो वापस नहीं आई। कर्नल मालूरा रोड के एंड पे वहाँ पे मैंने टैक्सी ली, वहाँ पे बिल्कुल बैक साइड पे मैंने रखा था उसे और गाने मैंने चला दिए थे हल्के 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 मुझे आवाज़ आ रही थी उसके सांस की, से मैंने गाना चला दिया था और जब यहाँ पे पहुँचे तो फिर यहाँ पे आके घर के सामने उतार लिया और अंदर ले गया। So the girl was unconscious when he took the girl from Baraku to I9. उसने इसको गोलियां शायद कम दी, वो बेहोश नहीं हुई। इन्होंने किया क्या कि बेड की चादर ली और उसकी टांगे क्लोज करके सर की तरफ जोड़ दी। ये अकेला था, इसने अपने कमरे में ले जा के उसके साथ वो उसी हालत में इसने ज्यादती की। पुलिस का कहना है कि बच्ची उस वक्त तक मर चुकी थी। ये तो कहता है कि हल्का हल्का सांस आ रहा था, इतनी देर किधर सांस आता है। इसने मरी हुई बच्ची के साथ ज्यादती की। फिर वहाँ पे 2 या 3 मिनट रुका जल्दी में, क्योंकि मैं प्रॉपर नहीं कर रहा। ज्यादती के बाद उसको फिर लपेट के ये उस नाले में फेंकने के लिए गया, तो जब देखा उसमें पानी बिल्कुल थोड़ा था तो फिर इसने वो मेन होल है स्कूल की दीवार के साथ, इसने मेन होल में फेंक दिया। फिर उसने वो पेट्रोल लिया, उसको वो लेके गया नाले के पास, वहाँ पे लोग डंप करते हैं वेस्ट, उसने उसको उसमें फेंका और आमतौर पे लोग नालों के गिर आग लगाते हैं। इसने भी यही किया कि वहाँ पे एक पिट था, उसके अंदर उस बच्ची को फेंका और उसके ऊपर पेट्रोल गिराया और उसको आग लगा दी। वो शॉपर में थी, शॉपर में ही थोड़ा सा शॉपर ओपन करके वो उसको चादर लपेटी हुई थी, उस चादर के ऊपर ही मैंने पेट्रोल डाला और उसी वक्त आग लगा के तेज़ी से निकल गया था। हमें पता चलता है कि एक बच्ची मिसप्लेस होगी और वो रेप भी हुई। ढूंढते रहे कि लाश मिली है जल्दी। 3 दिन का गैप है गुम होने में और डेड बॉडी मिलने में। पूरा बदन जला हुआ था, कोयला का कोयला बनी है। वालिदैन ने बच्ची को दांतों से पहचाना। आप मुझे ये बताइए कि FIR 2 थानों में क्यों दर्ज की गई? I9 पुलिस स्टेशन ने जब डेड बॉडी ढूंढी उसकी, वो जली हुई थी। दे कुड नॉट ट्रेस कि ये है किसकी, तो उन्होंने एक और FIR रजिस्टर कर ली इसलिए मर्डर की। बाद में जब पता चला कि ये तो वही लड़की है जो बाराकू से गुम हुई थी, तो देन वी हैड टू मर्ज
both FIRs in बाराकू पुलिस स्टेशन। हमने इस मुकदमे पे टाइम बहुत ज़्यादा दिया है। ये वाला जो केस था ये था ही इस तरह का कि ये प्रायोरिटाइज करने वाला केस था, इसमें सारी एफर्ट इकट्ठी होकर लगनी थी। बच्ची को जो भी लेके गया है वो बाराकू से I-9 लेके गया है। फिर कैसे आपने इन डॉट्स को मिलाया और किस तरह से आप इस मामले की तह तक पहुंचे? इट वॉज अ वेरी कम्प्लेक्स एक्सरसाइज। कैप्टन अलियास साहब ने तो तमाम रिकॉर्ड जो है, टेलीफोन रिकॉर्ड और उसकी जियो फेंसिंग, ये सारा कुछ उन्होंने मदद की। कैप्टन अलियास ने बाराकू और I-9 के फोन टावर्स का डेटा निकलवाया। बच्ची के अगवा के दिन दोनों टावरों से 40 लाख कॉलें हुई। वहाँ पे देखा कि कौन से लोग हैं जो बाराकू से I-9 की तरफ आए। फिर हमने वो लदा किए जो बाराकू से I-9 आए और I-9 से बाराकू भी गए ऐसे लोग जो हमने टेक्निकली लदा किए। दे वर इन थाउजेंड्स। देन वी हैड टू गो फॉर अनदर कम्प्लेक्स प्रोसीजर के इन तमाम से रिलेटेड कौन से लोग हैं जो इस पूरी ट्रैफिक में आ जा रहे हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, पुलिस एक ऐसे नंबर तक पहुंच गई। वी गॉट टू नो अबाउट अ हिडन फोन। इस लड़की ने अनजाने में एक मैसेज फॉरवर्ड कर दिया था अपने हिडन नंबर पे, अपने नॉर्मल नंबर से। जो हमें क्लू मिला वो ये था कि इसने जिस नंबर पे मैसेज किया वो नंबर किसी और नंबर के साथ राब्ते में, और वो नंबर था जिसकी जो लोकेशन हिस्ट्री थी दैट मैच विद दिस क्राइम, कि वो I-9 से चलता है और उसी तरह ही 15-15 मिनट आधे घंटे बाद वो रिवील हो रही है उसकी लोकेशन। और जब ये लड़की छोटी गायब होती है तो उसी दौरान वो बाराकू में है और फिर वो आधे पौने घंटे बाद वापस I-9 पहुंच जाता है। तो उसमें फिर वी गॉट टू नो कि ये जो टीचर थी लड़की की, इसका एक फ्रेंड था। इन्होंने ये किया कि 2 सेल फोन बिल्कुल नहीं लिए, 2 सिम्स नहीं ली। उस वक्त सिम्स भी बायोमेट्रिक नहीं होता था और उन 2 मोबाइल को ये आपस में ही सिर्फ राब्ते के लिए रखते थे। कहती है इब्रार को पकड़ लें। तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा अब ये लड़की इस लड़के को फंसा के इससे शादी वगैरह का चक्कर करना चाहती है। पुलिस को तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि इन लोगों की इस नवीयत की ये पहली वारदात नहीं थी। जो उनका तरीका था वो इस तरह का था कि लड़का लेके आता था टेबलेट्स, वो बेहोशी की टेबलेट्स थी, वो ये लड़की को देता था। तो लड़की अपनी किसी फ्रेंड को जो इसके ट्रस्ट में होती थी उसको वो टेबलेट देती थी, फिर वो अनकॉन्शियस होती थी तो फिर ये उसके साथ ये लड़का है रेप करता था। ये सारी चीज़ें हमने कनेक्ट की थी कि टेबलेट कहाँ से ली, केमिस्ट कौन था, पेट्रोल कहाँ से लिया, टैक्सी वाला कौन था, टैक्सी वाले ने भी एविडेंस दी कि ठीक है ये बैग लेके गया था। इस तरह ये बहुत बड़ी कामयाबी भी हुई और इसमें मेन चीज़ जो है IG साहब से लेके SHO तक वो मेरे साथ इस तरह था जिस तरह वो बाजू मेरे हैं वो चल रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया का भी, इन्होंने हमारे साथ बहुत काम किया। हम सब के लिए, जो मेरे सीनियर थे, जो जूनियर थे, रेयर एक्सपीरियंस था कि पहले कभी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम एक छोटी लड़की का रेप का एक्यूज्ड या सस्पेक्ट एक बड़ी लड़की हमें मिल जाए। उनको उम्र कैद हुई है दोनों को, और इवन के उनकी सज़ा की अपील जो हाई कोर्ट में हुई थी उन्होंने उनकी अपील भी जो थी वो भी खारिज कर दी थी। भूलती तो नहीं है, मेरी 3 बेटियां, मेरी शहजादी जैसी कोई भी नहीं। उस्ताद कायनात के उस वाहिद यकीन का नाम है जिसकी गोद में माएँ अपनी कुल कायनात डाल देती हैं। उस्ताद उस मनसब का नाम है जिसकी आवाज़ सुनते ही ऐवानों में गरजने वाले खामोश होने लगते हैं। उस्ताद उस ज़र्फ का नाम है जो किरदार संवारता है, लेकिन इस आला तरीन मनसब का घटिया तरीन इस्तेमाल करने वाला क्या उस्ताद कहलाने के लायक है? या आज हम समझ लें कि दौरे हाजिर में दरिंदे इस मुकद्दस रूप में भी पाए जाते हैं, या फिर कोनों में बैठकर इस बात का मातम करें कि बस दरिंदे पाए जाते हैं। बदकिस्मती से शहजादी दरिंदा सिर्फ उस्ताद के जुल्म से बच तो ना सकी, मगर इस्लामाबाद पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से कातिल अपने अंजाम को पहुंच गया। हम इस्लामाबाद पुलिस को उनकी अनथक काविशों और वतन से बेलोस मोहब्बत पर सलाम पेश करते हैं।